बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 16 मार्च है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों चाहने वाले जिस एक खबर का इंतजार पिछले कई माह से कर रहे थे, वो खबर बिल आखिर आ गई है। खास तौर पर 9 मई के बाद से लेकर अब तक जिस एक फैसले का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, इमरान खान ने वो फैसला कर लिया है। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो 9 मई के बाद से लेकर अब तक रूपोश है, मंजर आम पर नहीं आए थे। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार चाहने वाले मुराद सईद की वापसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। मुराद सईद की सियासी मैदान में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिल आखिर इमरान खान ने मुराद सईद को दोबारा मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। दूसरी खबर मेरे पास शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत हम सब जानते हैं कि अपने एक खास स्टाइल की वजह से मशहूर हैं, एक अपने मखसूस अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। और जब से शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली में आए, सबको पता था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत कौमी असम्बली में कानून साजी शेर अफजल मरवत जैसे दबंग आदमी के होते हुए आसान नहीं होगी। कल शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान की अडयाला जेल में लगी मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से। अब 3 दिन पहले यह खबर आई थी कि इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातें बंद कर दी गई। ये वो मुलाकातें किसके कहने पर बंद हुई? मेरे पास इस हवाले से कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है। क्या वो मुलाकातें महकमा दाखिला पंजाब ने बंद की? क्या किसी अदालत के कहने पर, वफाकी हुकूमत के कहने पर, पंजाब हुकूमत के कहने पर? किसने इमरान खान की सीसीटीवी वीडियोस मंगवाई? किसने इमरान खान को जेल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया? उसके बाद इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई। और जब पाबंदी लगाई जा रही थी तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने उन साहब को क्या मशवरा दिया, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों चाहने वाले मुराद सईद की वापसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। मैं बार बार इस हवाले से आपको रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमेशा यह सवाल जरूर पूछते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आ गई है तो मुराद सईद की वापसी कब होगी, कासिम सूरी की वापसी कब होगी? उन समेत कई लोग हैं जिनकी वापसी अब होनी है। यानी पंजाब की जेलों में जो कैद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, फिर आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, मियां महमूदुर रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और भी कई लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका। उन लोगों ने भी तो जेलों से बाहर आना है ना, उन लोगों ने भी तो वापस आना है। 9 मई से लेकर अब तक वो तमाम पाबंदे सलासल है, कभी तो उन्होंने बाहर आना है। अब वक्त आ गया है, इमरान खान ने फैसला कर लिया है इन तमाम लोगों को दोबारा मैदान में उतारने का। सेनेट की लिस्टें फाइनल हो रही हैं। मुराद सईद को सेनेटर बनाने का ऐलान कर दिया गया। यानी सेनेट का जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मुराद सईद को भी दिया जा रहा है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी दिया जा रहा है। सो ये दोनों जो हैं वो अब आपको सेनेट के अंदर नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी मूव है इमरान खान की जानिब से, क्योंकि अब मुराद सईद भी मंजर आम पर आएंगे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी जेल में ज्यादा रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सेनेटर होंगी, क्योंकि उनका अपना एक इस्तेकाक होगा, क्योंकि उनको चेयरमैन सेनेट जो है वो किसी भी इजलास में शिरकत के लिए इजाजत दे सकते हैं। तो अब सेनेट के हॉल में, सेनेट के ईवान में आपको मुराद सईद और डॉक्टर यास्मीन राशिद की घन गरज जो है वो सुनाई देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है। देखिए, पहले मैं आप तमाम लोगों से आज ये सवाल करना चाहता हूं कि आप शेर अफजल मरवत साहब के कंडक्ट को, शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू को कैसे देखते हैं? जो शेर अफजल मरवत के हवाले से पिछले कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या आप लोगों की नजर में शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं? क्या आप लोगों की नजर में शेर अफजल मरवत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? आप लोगों ने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। वो मेरे लिए इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस टाइम जो एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कि जनाब शेर अफजल मरवत ने पार्टी को
کو नुकसान पहुंचा दिया। फिर पिछले 2 दिन से जिस किस्म के इंटरव्यू शेर अफजल मरवत ने दिए, यानी 2 दिन पहले शाहजेब खानजादा के शो में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने हमें शरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद करने का कहा था जब अभी तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं छीना गया था, लेकिन दरमियान में बल्लेबाज आ गया। तो बल्लेबाज से इत्तेहाद किसने तजवीज किया, वो बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किसने किया, ये मुझे पता नहीं है। अगर हम मौलाना शरानी ग्रुप के साथ ही इत्तेहाद करते तो हमें अपना इंतखाबी निशान भी मिल जाता और आज हमारी मखसूस नशिस्तें भी होती। फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला चलाया जाए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चलाया गया। तो ये 2 गलत फैसले थे। लेकिन सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब तो खुद उस कमेटी का हिस्सा थे। मेरी इतला के मुताबिक जो इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें बैरिस्टर अली जफर थे, बैरिस्टर गौहर खान थे और शेर अफजल मरवत थे। जो पहली कमेटी बनी थी मौलाना शरानी वाली, उसमें असद कैसर, बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत थे, जिनको यह टास्क दिया गया था कि आप इंतखाबी निशान के मामले पर मौलाना शरानी की जमात के साथ इत्तेहाद करें। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा इंतखाबी निशान बल्ला ले भी लेगी तो हम मौलाना शरानी की जमात के साथ इत्तेहाद करके इनके इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अचानक बल्लेबाज की एंट्री हुई तो शेर अफजल मरवत को बाईपास किसने किया, इस सवाल का जवाब बहरहाल शेर अफजल मरवत ने नहीं दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा धमाका था जो शेर अफजल मरवत ने किया कि कौन था जो फैसले कर रहा था, कौन था जो इमरान खान को भी धोखा दे रहा था। अब पिछले 2 दिन से शेर अफजल मरवत के हवाले से बेशुमार अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कल जैसे शेर अफजल मरवत ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर कहा कि कारकुनान अपनी हुदूद में रहे, हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें, मुझे अपनी हुदूदों कुयूद का पता है। क्योंकि 3-4 दिन पहले शेर अफजल मरवत की एक तस्वीर आई थी मुबश्शिर लुकमान के साथ। अब मुबश्शिर लुकमान साहब आप सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वक्त में बहुत करीब रहे थे, लेकिन अब उनके नाकदीन में हैं। फिर खास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से जो जबान मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने वीलॉग्स के अंदर इस्तेमाल की, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये समझते हैं कि शेर अफजल मरवत को मुबश्शिर लुकमान साहब को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, उनके साथ बैठना नहीं चाहिए था। इस हवाले से शेर अफजल मरवत के कंडक्ट के ऊपर बड़ा सवाल किया जा रहा है। आपने मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि क्या शेर अफजल मरवत आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ लॉयल है, कंसिडरिंग जो कुछ उन्होंने पिछले 9-10 महीने के अंदर किया, यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोबिलाइज किया। गो के कई लोगों का ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेर अफजल मरवत जिंदा ना रखते, इतने बड़े जलसे ना करते, सियासी इज्तिमात ना करते, तब भी खैबर पख्तूनख्वा में रिजल्ट यही होते, तब भी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में आसानी से जीत जाती। लेकिन उसके बावजूद शेर अफजल मरवत का जो क्रेडिट है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता कि जब कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, सब लोग भागे हुए थे, सब लोग छुपे हुए थे, सब लोग अपने ठंडे गर्म कमरों में जो है वो आराम फरमा रहे थे, शेर अफजल मरवत बारिशों में, तूफानों में खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों पर, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों तक इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे थे। फिर इसी तरीके से वो सिंध गए और सिंध में जाकर उन्होंने जो है वो बहुत बड़े जलसे किए, बहुत बड़ी रैलियां निकाली, इंतखाबी मुहिम चलाई। सो शेर अफजल मरवत ने पिछले 9-10 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। अब उनके कंडक्ट पर यह सवाल क्यों उठ रहा है कि शेर अफजल मरवत डबल एजेंट हैं, उधर भी प्ले कर रहे हैं, इधर भी प्ले कर रहे हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज होते तो इतने बड़े सियासी इज्तिमात क्यों करते, वो क्यों अपने घर से निकलकर तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोबिलाइज करते। सो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी खबर बताता हूं। देखिए 3 दिन पहले इमरान खान के ऊपर यह पाबंदी लग गई थी कि अडयाला जेल में इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता, और उसके बाद वफाकी हुकूमत मुसलसल ये झूठ बोलती रही कि जनाब चूंकि दहशतगर्दी का खतरा है लिहाजा ना सिर्फ अडयाला जेल बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर जेलों में कैदियों से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यहां तक कहा गया कि अटक जेल के अंदर बाकायदा तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो रख दिया गया है, और उस हवाले से कई इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब पंजाब की वजीर आला बनी तो आते साथ ही उन्होंने जो पहला हुक्म सादिर फरमाया वो ये था कि इमरान खान को जेल में
क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं। अब चूंकि अडयाला जेल जो है वो क्लियरली हुकूमत पंजाब की जुरिस्डिक्शन है, वो हुकूमत पंजाब के जेर इंतज़ाम है, हुकूमत पंजाब उसके मामलात को कंट्रोल करती है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान खान की अडयाला जेल में एक्टिविटीज़, इमरान खान की अडयाला जेल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। जो मुतलका लोग हैं यानी महकमा जेल खाना जात के, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को बताया कि इमरान खान को कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलती हैं, और उनके साथ जेल के अंदर क्या सलूक हो रहा है, वो किस सेल के अंदर है, पूरी एक रिपोर्ट जो है वो इमरान खान के हवाले से बताई गई। फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ सहूलियात जो है वो देने से मना किया, यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज मशीन दी हुई है ये वापस ले ली जाए, ये जो साइकिलिंग मशीन दी हुई है ये भी वापस ले ली जाए। उसके ऊपर जो महकमा जेल खाना जात के लोग थे उन्होंने मरियम साहबा को बताया कि ये जो तमाम सहूलियात जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिली हुई हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर मिली हुई है, लिहाजा हम अपने से ये तमाम तर चीजें वापस नहीं ले सकते। तो मरियम बीबी ने महकमा जेल खाना जात के अमले को यह कहा कि फिर इमरान खान के ऊपर कौन सी ऐसी सख्ती लाई जा सकती है जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ परेशान हो, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो एक थोड़ा सा टफ टाइम मिले। तो फिर आगे से ये मशवरा दिया गया कि इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दीजिए। अब ना कुछ मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सोचा कि इसके असरात क्या होंगे, इमरान खान से अडयाला जेल में जब मुलाकातें नहीं कर सकेंगे लोग, और आप पूरे मुल्क में जब ये पाबंदी लगा देंगे कि कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है तो कितने और लोग इससे अफेक्ट होंगे। मरियम बीबी ने फौरी तौर पर महकमा दाखिला पंजाब को यह कहा कि आप एक ऐसा नोटिफिकेशन निकालें जो कि ये शो करे कि जनाब अडयाला जेल में दहशतगर्दी का खतरा है, लिहाजा इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो सकती। महकमा जेल खाना जात को हुक्म सादिर फरमाया कि फौरी तौर पर इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। गो के महकमा जेल खाना जात के लोगों ने उस टाइम ही मरियम नवाज शरीफ को यह कहा कि जब ये मामला अदालत में जाएगा तो अदालत हमारे हक में फैसला नहीं करेगी, ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा फिलहाल आप मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाएं, और इस तरीके से इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन 2 दिन के अंदर ही 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस पाबंदी को उड़ाकर फेंक दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच को नोटिस जारी हुआ, उनकी तलबी हुई और अब इमरान खान से मुलाकातें दोबारा शुरू हो गई है। सब आपको बताने का मकसद ये था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस तरीके से पंजाब को रूल कर रही हैं, किस तरीके से एक तशद्दुद पसंदाना सियासत को फरोग दे रही हैं, किस तरीके से इमरान खान से सहूलियात लेने के लिए हर हद तक जा रही हैं। ये मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।